अगर आपको अभी भी यही लगता है कि एसईओ का मतलब सिर्फ गूगल पर रैंक करना है, तो 2026 में इसकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब जब कोई यूज़र क्वेश्चन पूछता है, तो वो सिर्फ गूगल पर नहीं पूछता है, अब वो चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड जैसे एआई सर्च प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ कभी-कभी इवन बिना किसी वेबसाइट पर क्लिक किए आंसर्स ले लेता है, मतलब कि गूगल एआई ओवरव्यू। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये है कि 2026 में एसईओ का मतलब है क्या? तो हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एसईओ फंडामेंटल्स। यहाँ पर हम बेसिक्स को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या एसईओ हो, कैसे एसईओ हो रहा है 2026 में, क्या वर्क कर रहा है एसईओ में, एआई सर्च में, क्या टेक्निकल एसईओ होता है, सारी चीज़ों के बेसिक्स को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर आप एसईओ करना चाहते हो, बिगनर हो, अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से आप स्टार्ट करो, तो आपके लिए सीरीज परफेक्ट हो सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम समझते हैं एसईओ क्या है। तो एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एसईओ का मतलब अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि जब गूगल या किसी और सर्च इंजन पर वो सर्च करें, यूजर सर्च करें, तो आपकी वेबसाइट वहां पर अपीयर हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपने सर्च किया बेस्ट एसईओ टूल्स, तो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स अपीयर होती हैं गूगल पर, लेकिन टॉप पोजीशंस पर कुछ ही वेबसाइट्स होती हैं। एसईओ उन वेबसाइट्स को टॉप रैंक पर पहुंचाने की एक प्रोसेस है। तो पहले एसईओ कैसा हुआ करता था? तो पहले एसईओ का मतलब होता था सिर्फ कीवर्ड्स को ऐड करो, बैकलिंक्स बनाओ, गूगल पर रैंक करो, ट्रैफिक लेकर आओ और गेम खत्म। लेकिन अब 2026 में एसईओ का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यूजर्स सिर्फ गूगल को यूज नहीं करते हैं कुछ फाइंड करने के लिए, अब चैट जीपीटी यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, क्लॉड, जेमिनाई जैसे एआई पावर्ड सर्च इंजन्स को भी यूज किया जाता है कोई आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए एसईओ भी इवॉल्व हो गया है। मतलब सिर्फ गूगल के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करना है, अब पर्पस है गूगल के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ऑप्टिमाइज करना जो आपके आंसर्स या कंटेंट को यूज करेंगे रेफरेंस के तौर पर और यूजर्स को बताएंगे। तो एआई सर्च का मतलब यही है कि आपका सिर्फ वेबसाइट रैंक होने से कुछ नहीं होगा, अब आपको साइट होना, एआई आंसर्स में साइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसईओ और एआई सर्च दोनों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पिलर वो है टेक्निकल एसईओ। तो गूगल को आपकी वेबसाइट इजीली अंडरस्टैंड होनी चाहिए और इजीली वो क्रॉल कर पाए। इसमें आता है आपका साइट मैप, रोबोट्स, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और वेबसाइट की स्पीड। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड होता है कंटेंट। तो गूगल का एक स्पेशल गाइडलाइन है जिसमें गूगल ने स्पेसिफाई किया है कि कंटेंट अब सिर्फ गूगल बॉट्स के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, अब कंटेंट आपके यूजर्स के लिए लिखा जाना चाहिए। तो गूगल बॉट्स और एआई दोनों ऐसे कंटेंट को प्रेफर करते हैं जो क्वालिटी का हो। अब आपको एआई से रिटर्न कंटेंट या आपने कुछ अपना स्पेसिफिक ऐड नहीं किया, इनसाइट्स ऐड नहीं किए, तो वो कंटेंट रैंक नहीं हो सकता। थर्ड है सर्च इंटेंट। सो सर्च इंटेंट, जब कोई यूजर आपके कोई क्वेरी सर्च करता है, तो आजकल सर्च सिर्फ कीवर्ड से नहीं होता है। अब क्वेरी का मतलब होता है कि यूजर अपनी पूरी प्रॉब्लम को सर्च करता है। तो अगर आपके वेबसाइट पर आपके यूजर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो आपका कंटेंट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। फोर्थ है अथॉरिटी। तो गूगल और एआई दोनों ऐसी वेबसाइट्स को ट्रस्ट करते हैं जहां पर ब्रांड्स मेंशन है, जहां पर बैकलिंक्स हैं, रेपुटेशन है। तो अगर आपकी वेबसाइट का रेपुटेशन नहीं है, आपकी वेबसाइट पर गूगल और एआई दोनों ट्रस्ट नहीं करेंगे। और फिफ्थ है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, आपकी वेबसाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, डिफिकल्ट टू यूज है, तो गूगल के साथ साथ यूजर्स भी उस वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी वजह से ना एआई उसको साइट करेगा, ना ही गूगल उसको रैंक करेगा। अब सवाल आता है क्या एसईओ डेड हो रहा है?
तो एसईओ डेड नहीं हो रहा है। हर साल ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन एसईओ कभी भी डेड नहीं हो सकता है। एसईओ सिर्फ इवॉल्व हो रहा है। पहले इसका मतलब ये है कि पहले हम गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते थे, अब हम गूगल के साथ-साथ एआई सर्च के लिए भी ऑप्टिमाइज करते हैं। तो बेसिकली सिर्फ प्रोसेस सेम है, फाउंडेशन सेम है, अब थोड़े टर्म्स अलग हो चुके हैं, बाकी फाउंडेशन वही रहने वाली है। अब हम समझते हैं ऐसे 3 टर्म्स जो आप रेगुलर सुन रहे होंगे। पहला एसईओ, दूसरा एईओ और तीसरा जीईओ। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स में रैंक कर पाए, मतलब गूगल पर, बिंग पर, इन सब पर। दूसरा है एईओ, इसका मतलब है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका फोकस होता है कि इस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना कि वो एआई ओवरव्यू, स्निपेट्स, वॉइस सर्च में अपीयर हो पाए। और थर्ड है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ। सो बेसिकली इसका पर्पस होता है कि अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि आपका जो कंटेंट है वो एआई इजीली रीड कर पाए, स्कैन कर पाए और आपके ब्रांड को एज ए ट्रस्टेड सोर्स साइट कर पाए। तो ये तीनों टर्म्स बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इन तीनों टर्म्स में फंडामेंटल्स सेम हैं। वही फंडामेंटल्स हैं जो हम एसईओ में यूज़ करते हैं। तो अगर आप एसईओ सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2026 में भी एसईओ वही कोर कॉन्सेप्ट पे चलता है, वही सेम फंडामेंटल्स हैं। यूज़र्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो पहले ये होता था कि हम सिर्फ गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते थे, अब हम गूगल के साथ-साथ एआई सर्च के लिए भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो डिफरेंस इज़ नथिंग, बस हमको सेम कोर फंडामेंटल्स को फॉलो करते रहना है। तो अगर आप बिगिनर हो, एसईओ कर रहे हो, एसईओ करना चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सारे बेसिक्स और दूसरे जो वीडियोज़ आएँगे वो रियल प्रैक्टिकल इनसाइट्स पे आएँगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।